अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम यूर इंग्लिश टीचर में सवेरा इकराम। अच्छा, आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा? आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस देयरफॉर, हाउएवर, फॉर एग्जांपल। अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि प्रोनाउन के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि प्रोनाउन जो है वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या फंक्शन है, इसका काम क्या है, किस लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, और दूसरा क्या है इसी टॉपिक में, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमें दिए हैं, देयर फोर, हाउ एवर, फॉर एग्जाम्पल। ये तीनों हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ना है। अच्छा, तो देखिए आपको ऑलरेडी प्रोनाउन का पता है, ठीक है ना, कि प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और स्टैंडिंग और रिप्लेसिंग वर्ड इज प्रोनाउन। ठीक है, वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। समझ आइए ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, फिर प्रोनाउन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सारे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस है। अब हम क्या करेंगे कि इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन हम एज अ होल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका क्या है बेटा? रिप्लेस नाउन्स, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास नाउन की रिपीटिशन ना हो। ठीक है, जब नाउन की रिपीटिशन नहीं होगी तो हमारी राइटिंग, हमारी जो भी स्पीकिंग होगी वो एक अट्रैक्टिव होगी, वो कलरफुल होगी। सही है, जब हम बार बार उसी नाउन को रिपीट करेंगे, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, चाहे आपके साथ थिंग का नाम हो, तो देखिए वो अकवर्ड लगेगा, वो राइटिंग भी अकवर्ड लगेगी और स्पीकिंग भी आपकी अकवर्ड लगेगी। ठीक है, तो पहला फंक्शन प्रोनाउंस का यही है कि हम रिप्लेस करते हैं। किस चीज़ को ये रिप्लेस करता है? नाउन्स को रिप्लेस करता है। नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होता है ताकि उसकी रिपीटिशन ना हो। ठीक है बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है अभी आपके पास? अली इज टायर्ड बिकॉज अली वर्क लेट। ठीक है ना, तो देखिए अली इसमें नाउन है, नेम ऑफ पर्सन है। देखिए 2 मरतबा इसका नाम जो है वो रिपीट हुआ है। अब देखिए इसके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अली इज टायर्ड बिकॉज ही वर्क लेट। तो देखिए ये सेंटेंस को जब मैंने रीअरेंज करके लिखा है, उसमें जो है प्रोनाउन को मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये सेंटेंस को फ्लो देता है। ठीक है, दूसरा ये है कि नाउन को मैंने रिप्लेस किया है। उसके लिए मैंने क्या, अली हमारे पास नाउन था, ठीक है, उसके लिए मैंने प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया है। ठीक है, दूसरा क्या है? पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा यूज या दूसरा फंक्शन प्रोनाउन का क्या है कि ये किसी भी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 4th में भी बेटा हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास पॉइंटिंग वर्ड्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए, शो विच वन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, या दैट इज माई पेन, दोज आर माई शूज, या दीज आर माई शूज। ठीक है, तो देखें पहले सेंटेंस में दिस किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पेन की तरफ कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में दोस्त किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शूज की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा फंक्शन क्या है? आस्क क्वेश्चंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखें ये हम क्वेश्चंस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। समझ आई? इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। क्या है? हु है, व्हाट है, विच है। फॉर इसके सेंटेंसेस आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हु का किस तरह जुमला आ सकते हैं? हु इज इन द किचन, वट इज योर नेम, या वट हैपन। तीसरा क्या है? विच कलर डू यू लाइक, या विच टीचर डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, अच्छा, फोर्थ फंक्शन क्या है हमारे पास? शो पोजेशन। ठीक है, और उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेशन किसे कहते हैं? मलकियत को कहते हैं। ठीक है, टेल हु समथिंग बिलोंग्स टू, ये प्रोनाउन किसके बारे में बताता है कि कोई चीज किसकी है। देखे, द हाउस हिज इज हर्ज, ये घर किसका है? उसका है, लड़की की तरफ इशारा करें। देखिए हर हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, और हर्स क्या है? ये आपके साथ पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि किस चीज की पोजेशन को शो करे? उसकी पोजेशन को शो करे। पोजेशन क्या है? हाउस है, कि ये घर किसका है? उसका है। दैट पेन इज माइन, वो ये पेन
मेरा है। समझ आई है ना? तो देखिए माइन क्या है आपके साथ, पोजेसिव प्रोनाउन है। और पेन क्या है, ये चीज है, ये मलकियत को शो करता है। ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, देयरफॉर, हाउएवर एंड फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब हमने जिस तरह पहले हमने किस चीज को बेटर डिस्कस किया, प्रोनाउन के फंक्शन को डिस्कस किया, अब हम ट्रांजिशनल डिवाइस के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन ट्रांजिशनल डिवाइस हमें ऑलरेडी दिए हुए कि किस किस के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। पहला देयरफॉर है, हाउएवर है और फॉर एग्जांपल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रांजिशनल डिवाइस के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कौन से डिवाइसेस होते हैं। बेटा ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करता है, आइडियाज़ को, सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, उसको उसके दरमियान में एक रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है। ताकि वो आपको कोहेरेंस दे सके। कोई भी पैराग्राफ हो हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हम ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ उसका रिलेशनशिप शो हो सके कि किस चीज़ के बारे में बात वगैरह हो रही है। ठीक है ना? और ये हमारे पैराग्राफ या राइटिंग या स्पीकिंग को क्या करता है, अच्छा बनाता है। समझ आइए। और हमें पता चलता है कि पहले अच्छा क्या बात हो रही है, अभी क्या हो रहा है। तो हर एक चीज़ के बारे में हमें ये डिटेल के साथ बताता है। ठीक है। अच्छा जी, पहला हमारे पास क्या है, देयरफॉर। तो देयरफॉर ऐसा ट्रांजिशनल डिवाइस है जो कि किस चीज़ के रिजल्ट के बारे में हमें बताता है। ठीक है। मतलब ये है कि इट शोज काज एंड इफेक्ट आर अ कंक्लूजन। काज किसे कहते हैं, वजह को कहते हैं। इफेक्ट किसे कहते हैं, असर को कहते हैं। काज और इफेक्ट ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे अकर होती हैं। समझ आइए। देखिए अब मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, इट रेन्ड ऑल नाइट देयरफॉर द गेम वाज कैंसल्ड। रात भर बारिश होती रही। ठीक है, बारिश हुई। तो देखिए बारिश हुई तो ये आपके साथ काज है, वजह है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस वजह से, बारिश की वजह से क्या हो गई, मैच जो है वो, जो गेम था वो कैंसिल हो गया। ठीक है। सो देयर फॉर द गेम वॉज कैंसल्ड, ये अब आपके साथ इफेक्ट है। और इट ट्रेंड ऑल नाइट आपके साथ क्या है, काज है। ठीक है। तो इसलिए हम देयर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। या जिस तरह बेटा आप एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो दैट्स वाई आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है। देयर फॉर काइंडली ग्रांट मी, बस इस वजह से मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें। तो देखिए उधर भी हम देयर फॉर ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, हाउ एवर, ताहम, शोज कंट्रास्ट और कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा ये क्या करते हैं कि कंट्रास्ट या कंपैरिजन, सॉरी, कंट्रास्ट को शो करते हैं। ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कैसे होता, कैसे शो करते हैं ये। द डिजाइन लुक्स ग्रेट हाउ एवर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। देखिए किसी भी चीज का डिजाइन है, जूतों का है या कपड़ों का है, वट एवर, तो उसका डिजाइन अच्छा लग रहा है लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखिए कंट्रास्ट आइडियाज में शो हो रहे हैं। एक दफा एक चीज, सॉरी, एक सेंटेंस में हम चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे में हम उसका साइड इफेक्ट बता रहे, ड्रॉबैक बता रहे हैं। अब देखो डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हाउ एवर का इस्तेमाल हम इसलिए कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि बहुत कॉमनली हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो भी आइडियाज देते हैं, ठीक है, राइटिंग में देते हैं या स्पीकिंग में देते हैं, उसको एक डिटेल प्रोवाइड करता है, उसको एक सपोर्ट देता है। ठीक है। Introduces an illustration or specific instances. Many fruits are rich in vitamin C. For example, oranges and kiwis. क्या मतलब है कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि उनमें विटामिन सी मौजूद होता है। ठीक है ना? तो देखिए फिर मैंने क्या दे रही हूँ, ये मैं एक बात मैंने कह दी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिशनल डिवाइस को इस्तेमाल किया। ऑरेंजेस एंड कीवीज, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल दिए। तो देखिए ये फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशनल डिवाइस क्या कर रहे हैं, मेरे आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। समझ आ रही है? अच्छा, क्विक वे टू रिमेम्बर, इसमें हम क्या करेंगे कि आपने ट्रांजिशनल, इन तीनों ट्रांजिशनल डिवाइस को किस तरह याद रखना है। ठीक है। तो देखिए पहले आपके पास है देयरफॉर। देयरफॉर किसको शो करते हैं, रिजल्ट को शो करते हैं कि वजह और इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है।
कि ये काम ये ऐसे हो गया तो उसका असर क्या था, जिस तरह हमने वो बारिश की बात की, ठीक है। हाउ एवर बट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, समझ आइए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।